ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जो भी आत्माएं अपनी आत्मिक शांति का अनुभव कर लेती हैं, जो सच्ची शांति है, वह आत्माएं भगवान के समीप पहुंच जाती हैं। लेकिन कई सारी आत्माएं जो बाहर की जो शांति है, बाहर की शांति का अर्थ कौन सा है? जैसे आप पहले परेशान हो गए किसी चीज की वजह से, कोई साधन था आपका या बुखार ही आ गया है ना, फिर बुखार मिट गया तो आप शांत हो गए है ना। कोई ऐसी परिस्थिति आई कि घर में किसी को नौकरी नहीं थी बच्चे की और अचानक फिर नौकरी मिल गई तो आपको शांति आ गई है ना। तो उसको शांति नहीं कहेंगे, बाहर की साधन यानी बाहरी वस्तुओं से ही जो शांति आई है ना। पहले तो तुम शांत थे लेकिन अशांत क्यों हुए? क्योंकि तुमने कोई काम ना करी होगी। तो बाहर से जो तुम्हारी जो शांति तुम अनुभव कर रहे हो, बाहर से जो सुख अनुभव कर रहे हो, बाहर से सुख अनुभव कर रहे हो, वह तुम्हें वास्तव में इससे 1000 गुना दुख देता है। एक्चुअल में कहा गया है न कि माया जो है वो खाली दुख ही नहीं देती, सुख भी देती है, लेकिन सुख कम देती है, दुख ज्यादा देती है। और ऐसी आत्माएं जो है वो भीतर की जो ओरिजिनल शांति है, जो स्वयं की निजता वाली शांति है, उसको अनुभव नहीं कर पाती है। और जो आत्माएं, एक सबसे बहुत गहरी बात है कि जो आत्माएं अपने आप को बाहर से शांति पाना चाहती है, इसका अर्थ वह अपूर्ण है। और अपूर्ण आत्माएं कभी भी आत्मज्ञान नहीं लेना चाहेंगी, वह कभी भीतर की तरफ यात्रा नहीं करती है ना। बस उसका कनेक्शन या उसका जो संबंध है वो बाहर की चीजों से ही रहता है ना। और बाहर की चीजों और वस्तुओं से फिर वो उम्मीदें करता है। लेकिन जैसे आप जिम में आपकी शरीर थकान लग गया है तो किसी ने शरीर की मसाज कर दी, मालिश कर दी, तो क्या हुआ? आपको शांति मिल गई। लेकिन वह शांति आत्मा की ओरिजिनल शांति नहीं है। आपकी स्वयं की आत्मा की शांति किसे कहेंगे? जो कभी जाए नहीं, जो सदा काल के लिए रहे। आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? अगर कोई कहता है कि अपूर्ण है, तो अपूर्ण वाला अशांत क्यों रहता है? ये भी बहुत गहरी बात है। कोई अपने आप को अधूरा मान रहा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत अधूरा है तो चलेगा, लेकिन अधूरापन वाला अशांत क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि मन का जो वास्तविक स्वभाव है वह कौन सा है? पूर्णतः शांति में रहना, गहरी शांति में रहना, संपूर्ण शांति में रहना। तो जो आत्मा इस बात को समझ जाती है वह गहरी शांति में जाती है, जो भीतर की यात्रा करती है। वास्तविक यात्रा भीतर की सदा काल के लिए रहते हैं। कई आत्माएं सोचते हैं कि अंतर्मुखी का अर्थ है कि थोड़ी देर के लिए अपने आप से बातें कर ली और बाहर की तरफ आ गए। नहीं, उसे अंतर्मुखी नहीं कहेंगे। अंतर्मुखी का अर्थ है कि सदा ही सागर के तले में, अर्थात मन का अंदर का सिरा भगवान के साथ कनेक्टेड रहे, आत्मा के साथ कनेक्टेड रहे। जब आत्मा के साथ कनेक्टेड रहता है तो मन की बड़बड़ शांत हो जाती है। सारी गड़बड़ मन की बड़बड़ ही करता है। मन जब अशांत और अपूर्ण बेसहारा अनुभव करता है ना, तो मन बड़बड़ ज्यादा करता है, विचार ज्यादा चलते हैं। अहंकार जब होता है तो उसको खोने का डर रहता है कि मेरे साधन मुझसे चले जाएंगे, मेरा धन चला जाएगा, और किसी को उधार दिया तो वापिस नहीं आया तो फिर उस बात की फिक्र चलेगी। तो जो मन है ना, जो बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है ना, बेसहारा अनुभव करता है। लेकिन जैसे ही मन आत्मा की तरफ यात्रा करता है, अपने सच्चे स्वभाव की तरफ यात्रा करता है ना, तो मन शांत होता जाता है। और मन जितना शांत होगा ना, उतनी ही सारी बातों के समाधान सामने प्रकट होने लगते हैं स्वतः ही। जैसे कोई मैजिक होता है, जैसे कोई जादू होता है ना, उतना जो है वो सामने वो समाधान आ जाते हैं।
क्योंकि साइलेंस की शक्ति को साइंस की शक्ति से भी ज्यादा महान बताया गया है। साइलेंस की शक्ति का साइंस का आविष्कार सारे साइलेंस की शक्ति से ही निकले हैं। अगर आत्मा गहरी शांति में न हो, मन उसका गहरी शांति में नहीं होगा, तो वह समाधान के आइडिया आ नहीं सकते हैं। वह जो ऊंची से ऊंचा इन्वेंशन करना है वह आ नहीं सकता है। तो मन और बुद्धि की एकाग्रता हो जाती है जब आपकी गहरी शांति आ जाती है। शांति वाला जो व्यक्ति है उसके आसपास का वायुमंडल और आभा मंडल बहुत गहरी शांति वाला होता है। वह जहाँ पर भी जाता है उसके वहां पर जाने से ही वहां का वायुमंडल बदल जाता है। लेकिन किसके लिए? जो सदा काल के लिए अंतर्मुखी रहता है, जो सदा काल के लिए अंदर की शांति में रहता है। तो वह गहरी शांति जो है वह सेल्फ स्टार्ट की है। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। मन किसी का सहारा नहीं लेता है। जब मन गहरी शांति यानी मौन को प्राप्त हो जाता है, उसका सहारा एक ही होता है, आत्मा और परमात्मा। एक बल, एक भरोसा, इसके अलावा और किसी बात का ख्याल या और किसी बात का चिंतन नहीं आता है। तो आपको अपने आप से पूछना होगा कि आपने आत्मा की जो सच्ची शांति है वह कितनी अनुभव करी है, कहाँ तक अनुभव करी है। आश्रम में भी जाते हो, थोड़ी शांति का अनुभव होता है, पर वह आपकी वास्तविक शांति नहीं है, वह तो सेंटर की शांति है। आपकी ओरिजिनल शांति तो उसे कहेंगे जो आत्मा की शांति है, जब मन विश्राम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। 90% मन सदा अंदर ही रहे, हम खाली 10% बाहर की तरफ रहे, भीतर में समा गए हो। मान लो गहरी अंतर्मन यानी भीतर की यात्रा में लगे हुए हो, वही तो रूहानी यात्रा है। सच की यात्रा को ही हम रूहानी यात्रा कहेंगे। यात्रा का अर्थ क्या है? याद करने का अर्थ क्या है? जब हम कोई चीज भूल जाते हैं, विस्मृति कर दी तो भूल गए भगवान को, और जब हमें स्मृति आ गई तो हमें याद रहती है। तो यह स्मृति विस्मृति का खेल है। लेकिन जब तुम सारी बातों को समझ गए हो तो भूलने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। कि मन जो है वो करता नहीं है, आत्मा कर्ता भाव में है। तो आप गहरी शांति में रहोगे कि जो घटना घटित हो रही है, नदी बह रही है तो वहां प्रश्न नहीं बचा। यह सुख में भी सम रहे तो दुख में भी सम रहे, दोनों में आपकी अवस्था जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। मन को अपमान कब फील होता है? जब वो कुछ है या कुछ अपना बन करके बैठा है, कुछ करता बन करके बैठा है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो अभी भी आपके वो आदत जो पड़ी हुई है, इतने जन्मों की जो संस्कार है, तो कहीं न कहीं वो मैंपन जिंदा है, तभी आपको अपमान लगता है। अगर आपका मन शांत है, आत्मा से जुड़ा हुआ है, तो वह सम्मान से पहले ही भरा पड़ा है, तो भला उसका अपमान कौन कर सकता है? जो अपमान से भरा होगा अंदर से, उसी का ही अपमान किया जा सकता है। जो गहरी शांति में होगा उसका भला अपमान कैसे किया जा सकता है? तो मन को यही एक समय है संगम युग का, जो भगवान हमें सत्य का मार्ग दिखा रहे हैं। इतनी गहरी सत्यता का अनुभव करने को मौका मिला है। कितने हमने तप किए, कितने हम भागे दौड़े, तपस्या करी, व्रत किए, है ना, लेकिन आज उन सबका फल हमें मिल रहा है। तो भला क्या हमें ऐसे समय को वेस्ट करना चाहिए? अपने आप से पूछो, एक एक सेकंड मूल्यवान है, एक एक मिनट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अगर 2 मिनट की वैल्यू किसी से पूछनी है तो उसको जाकर के पूछो जब 2 मिनट के लिए ट्रेन छूट जाती है। तो कहते हैं कि अगर 2 मिनट में जल्दी पहुंचा होता तो ट्रेन में मैं समय से निकल जाता। अगर 9 महीने का समय का इंतजार उसकी वैल्यू पूछनी है तो एक माँ को पूछो जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है। एक एक डेट, एक एक तारीख ऐसे निकलती है कि मानो जो बरसों के लिए निकल रही हो। तो समय की बहुत बड़ी वैल्यू है। हर सेकंड जो है, बाबा ने संगम युग का एक सेकंड अगर आप उपयोग करते हो तो वह कई सारे वर्षों के बराबर है।
तो मन जो है गहरी शांति में रहे, सदा श्रीमत पर चलेगा, तो मन को नियम में बांध लेंगे तो वह सत्य के मार्गों पर चलने लगेगा। लेकिन शुरुआत में ऐसा ही है जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है। मन सत्य के मार्गों पर चलता है, लेकिन बीच में मायावी सांप होते हैं। तो जरा भी हमें अपनी अवेयरनेस, अटेंशन को नहीं खोना है। माया का सांप तुम 99 पर भी पहुंचे होंगे तो डस सकता है और आप सीधा नीचे आ सकते हो। तो आपको अटेंशन देना होगा, स्वयं पर ध्यान देना होगा कि माया का खतरा कहाँ कहाँ पर है। आपके पास शांति कितनी है इस बात का कोई फर्क नहीं है। आपको अशांत करने वाली बातें कौन कौन सी है, उन बातों का ज्ञान होना चाहिए, तो आप कभी अशांत नहीं होंगे, है ना। तो अशांत आती है अज्ञानता से, शांति आती है ज्ञान से। और सच्चा ज्ञान वाली शांति कौन सी है? जो इन संसार की शांति से परे, जो ओरिजिनल शांति है। साधनों से शांति नहीं मिलती है, साधनों से तो सिर्फ आराम मिलता है। अभी आप बोलोगे कि कार से हमें खुशी मिलती है। अच्छा, कार अगर खुशी देती है तो कभी भी आप टेंशन में हो तो कार में बैठ जाओ। अगर वास्तव में कार खुशी देती है तो फिर टेंशन दूर हो जानी चाहिए, है ना। लेकिन कार वास्तव में आपके शरीर को आराम दे सकती है, खुशी नहीं दे सकती है, आनंद नहीं दे सकता है। तो ये बातें सारी आपकी समझने की है। जितनी आपकी गहरी समझ होगी उतना ही आप सत्यता के निकट जाओगे। तो अभी इन बातों को आप कितना समझे हो वह इस बात से पता चलेगा कि कल आपका पहला टेस्ट होगा। कल क्वेश्चन आपको जो है वो ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। अभी जो मुरली मंथन हुए हैं करीबन 3 तरह के सेट के प्रश्न रहेंगे। कल पहला पार्ट होगा एग्जाम का, ऐसा दूसरा तीसरा ऐसे 2 से 3 पार्ट आगे चलेंगे। तो इससे समझ में आएगा कि आप लोगों को कितना मुरली मंथन और वो सारी बातें समझ में आई है। इसके आंसर आपको ग्रुप में नहीं डालने हैं। इसके आंसर आपको जो भी आपको समझ में आता है वह व्हाट्सएप के पर्सनल नंबर से मैसेज करने हैं। अगर आपने ग्रुप में डाल दिया तो फिर तो सभी आंसर ओपन हो जाएंगे, दूसरी आत्माएं भी इसको देख करके लिख सकती है ना। तो आपको वहीं पर डालने हैं। अगर आप आत्माएं वास्तविक रूप से इन सारी बातों का उत्तर दे पाओगे तो फिर आप जो है आगे यानी लाइव मेडिटेशन अमृत वेला टास्क कंप्लीट ग्रुप में भी और लाइव मेडिटेशन ग्रुप में आपको शामिल किया जाएगा, है ना। तो कल जो है आपका पहला पेपर होगा जिसमें आपके सारी जो मुरली मंथन है पूरा। अच्छा, कल के कल आपको आंसर नहीं लिखने हैं। करीबन 3 दिन का समय आपको मिलेगा। 3 दिन में अगर आपको कोई चीज का आंसर नहीं आ रहा है तो आप मुरली मंथन सुन करके उसका आंसर निकाला जाएगा। आंसर अपने अनुसार नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई इस ज्ञान में, सबने अपनी अपनी तरीके से मत निकालकर ज्ञान का मिसयूज किया है। अगर ज्ञान का सच्ची रीति से उपयोग किया होता तो अभी तक तुम आत्मस्थ हो गए होते। बाबा की एक एक पॉइंट को अगर सच्ची रीति से समझा होता तो भी मजा आ जाता। लेकिन बहुत सारी कामनाएं मन के अंदर छुपी होने के कारण उन बातों को उस दृष्टि से समझ नहीं सके हैं। तो कल आपको वह क्वेश्चन पेपर सारे दिए जाएंगे। उन क्वेश्चन पेपरों का आपको आंसर 3 दिन के अंदर देना होगा और वह आंसर जो होंगे वो आपको व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज में आपको आंसर देने होंगे। जो भी आत्माएं, रूल सभी के लिए समान होंगे, कोई निकट नहीं, कोई दूर नहीं। जो भी ईमानदारी से आंसर देगा, सही आंसर देगा, वह सेकंड राउंड में प्रवेश करेगा और वही आत्माएं लाइव मेडिटेशन के अंदर, योग के अंदर शामिल कर ली जाएंगी।
जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ज्ञान क्लियर नहीं होगा, तब तक योग संभव नहीं है। आप सब आत्माएं ऐसा नहीं सोचे कि सबको शामिल कर लिया जाना चाहिए। अगर सबको शामिल कर लिया गया तो आपको वह परम आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अभी समय गया खाली कमेंट्री करने का, अभी प्रैक्टिकल में घंटों घंटों मौन में जाने का समय है। अनुभव करने और कराने का समय आ चुका है। समय बहुत बड़ा नाजुक बचा है, इसलिए आप ईमानदारी से पुरुषार्थ करो और स्व चेकिंग करो कि आपको कितना मूल्य मंथन समझ में आया है, आप ज्ञान की कितनी गहराई में उतरे हो, है ना। और दुआएं का टास्क वगैरह भी बहुत ज्यादा करना जरूरी है। तो आज हम दुआएं देंगे शिवप्रिया बहन को। शिवप्रिया बहन शायद एक ही महीना हुआ है उनको ज्ञान में आए। ज्ञान में तो काफी साल से है, लेकिन ग्रुप से जुड़े हुए एक ही महीना लगभग हुआ है, पर उनकी रुचि गहराई में जाने की बहुत अच्छी है। काफी अच्छा मनन चिंतन उनको बहुत अच्छा लगता है। मुरली से बहुत ज्यादा प्यार है, उत्सुकता भी बहुत अच्छी है जीवन की। तो हमें शिवप्रिया बहन जो मनसा सेवा ग्रुप में नई नई आत्मा हमारे से जुड़ी है, तो हम सबका प्यार और दुलार है उस आत्मा के लिए, और वो हमेशा सब चीजों के लिए अभी से ही शुरुआत से ही सहयोगी बनी हुई है। तो हमें शिवप्रिया बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं देनी है, ताकि उनका परिवार खुशहाल रह सके, उनका परिवार जो है वह आनंद में रह सके। इसके साथ ही आपको स्मृति दिलाई जाती है कि आप परिवार की दुआओं के लिए अभी मैसेज न करें। सबकी बुकिंग जो है पहले उनका ही कंफर्म कर लिया जाएगा, फिर बाद में अभी बीमार आत्माओं का शेड्यूल चालू होने वाला है। तो लगभग अभी सबकी बुकिंग है सारी, ऑलरेडी 1 तारीख तक चलाना था, लेकिन और 2, 5, 10 दिन 15 दिन और आगे चलेगा शायद, क्योंकि सभी की वीडियो की तपस्याएं चल रही है। जिन्होंने भी बुकिंग कराई है सबका समय के अनुसार, ड्रामा अनुसार सबका वीडियो दुआओं का चलेगा। जल्दबाजी करने से उनके परिवार के लिए जो तपस्या होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है, इसलिए धैर्यता संयम के साथ हम पूरा काम करेंगे, जिससे आपको इसकी दुआओं का फल मिले। तो शिवप्रिया बहन को बिना देरी किए ढेर सारी आप दुआएं दीजिए उनके और उनके परिवार को, ताकि उनके जीवन में खुशी आ जाए, उनके परिवार पर भगवान की छत्र छाया सदा बनी रहे। जो नई आत्मा है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहती है, पुरुषार्थ बढ़ाना चाहती है, उनके लिए नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।